बीजापुर में प्रेशर आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल। एरिया डोमिनेशन में निकले थे सीआरपीएफ के जवान। गश्त के दौरान सीआरपीएफ जवान का कदम अनजाने में प्रेशर आईडी पर पड़ने से हुआ विस्फोट। मोवा ओवरब्रिज मरम्मत कार्यस्थल पर डिप्टी सीएम ने किया निरीक्षण। डिप्टी सीएम साहब ने बोली, मोवा ओवरब्रिज मरम्मत कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। 3 दिन में होगी जांच, जिम्मेदारी पर होगी कड़ी कार्रवाई। डिप्टी सीएम अरुण साव के सख्त निर्देश के बाद पीडब्ल्यूडी ने जांच के दिए आदेश। और सरगांव स्टील फैक्ट्री घटनास्थल पर पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव। डिप्टी सीएम ने बचाव कार्य का लिया जायजा। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिया भरोसा। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शनिवार को नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी में विस्फोट होने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विस्फोट महादेव घाट इलाके में उस वक्त हुआ जब सीआरपीएफ की 196वीं बटालियन की एक टीम सुबह इलाके में निगरानी अभियान पर निकली थी। उन्होंने कहा कि गश्त के दौरान सीआरपीएफ जवान का कदम अनजाने में प्रेशर आईडी पर पड़ गया, जिससे विस्फोट हो गया। अधिकारी ने बताया कि घायल जवान को बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर उसे रेफर कर दिया गया। रायपुर की मोवा ओवरब्रिज मरम्मत कार्य में लापरवाही की खबर अब देखिए किस तरह से सामने आई और उस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यस्थल में सड़क मरम्मत कार्य लापरवाही पूर्वक गुणवत्ताहीन पाया गया है और मौके पर संबंधित ठेकेदार इंजीनियर्स को सख्त चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि ये सुशासन की सरकार है, इसमें अनियमितता कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उच्च अधिकारियों को मौके पर निर्देशित कर दिया और मुख्य अभियंता स्तर अधिकारी के नेतृत्व में ओवरब्रिज मरम्मत कार्य की जांच में 3 दिन में आप देखिए रिपोर्ट पेश करने की बात कह दी। साव ने सख्त लहजे में कहा, गुणवत्ताहीन कार्य के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में ही कहा मेफेयर लेक रिसोर्ट में ही आप देखिए आयोजित ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। हम विकसित छत्तीसगढ़ की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम फौलादी इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पाने में यहां छत्तीसगढ़ की सबसे अहम भूमिका होगी। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक उद्यमी को छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाना होगा और प्रदेश के स्टील उद्योग को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हर संभव सहयोग हमारी सरकार प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.2 का आयोजन प्रदेश में स्टील उद्योग को तो यहां प्रोत्साहित करेगा ही, एमएसएमई के लिए भी लाभकारी होगा। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर अभी तक का सबसे बड़ा ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, जिसमें देश के 17 प्रदेशों से और करीब 8 देश जो विदेशों से ऐसे उद्योगपति यहाँ पर आए हुए हैं और 2 दिन तक इनका एक कॉन्क्लेव चलेगा, जिसमें स्टील जगत में और कैसे रिफॉर्म लाई जा सकते हैं उस पर चर्चा होगी। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी स्टील उद्योग के लिए काफ़ी रिसोर्सेस हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, तो हमने सबको आह्वान भी किया है यहाँ पर आएँ आप सब लोग। और हमारी जो नई उद्योग नीति हम लोग लॉन्च किए हैं उसमें कई अच्छी सुविधाएं भी हैं और सबका भी लाभ लेते हुए यहाँ पर निवेश करें, स्टील उद्योग लगाएं। इससे छत्तीसगढ़ को निश्चित रूप से फायदा होगा, यहाँ निवेश आएगा। यहाँ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शुक्रवार की रात मुंगेली जिले के सरगांव के पास स्थित यहां स्टील फैक्ट्री में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की बचाव कार्य का जायजा लिया है। अधिकारियों से राहत बचाव कार्य की जानकारी ली गई। डिप्टी सीएम अरुण साव की उपस्थिति में यहां साइलो को ब्रांड देखिए किस तरह से बनाने की बात हुई, लेकिन साइलो की बड़े क्रेन के माध्यम से इसे उठाया गया और उप मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद पत्रकारों को बताया कि जिला प्रशासन और आसपास के जिलों की पूरी टीम यहां पर आप देखिए मदद कर रही है और मदद लेकर बचाव कार्य
36 घंटे से ज्यादा का समय अभी तक हो चुका है, चलते जा रहा है। डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि राज्य सरकार शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी, प्रशासन उनके संपर्क में है, हर संभव मदद करी जाएगी। और हर तरह से प्रयास करके ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना हुई और जिस प्रकार से जिला प्रशासन की पूरी टीम और आसपास के जिलों से भी मदद लेकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन 36 घंटे से ज्यादा समय तक चला और जो साइलो इतना वजनी था उसे उठाना बहुत कठिन टास्क था और हर तरह से प्रयास करके लगता है कि हमें सफलता मिल गई है। साइलो को हम उठा पाए हैं और आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अब आसानी से किया जा सकता है। राज्य सरकार, जिला प्रशासन की पूरी टीम, आसपास के जिले के प्रशासन सबने मिलकर सहयोग किया और लगातार प्रयत्न करके ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। सर, कई मजदूर मिसिंग है, लगातार परिजन चिंतित है, इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? कितने मजदूर दबे हुए हैं? अब उस टास्क को पूरा किया जाएगा। जो बड़ा काम था उसके बिना आगे की कार्रवाई संभव नहीं थी थाना, और आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन अब जल्दी से पूरा हो जाएगा। परिजनों के लिए क्या जो परिजन है जिन्होंने अपनों को खोया है, सरकार और कारखाना मैनेजमेंट से हर संभव उनको सहयोग मिलेगा। राज्य सरकार पूरी तरह से उनके साथ है, जिले के प्रशासन उनसे हर तरह से संपर्क में है, उन्हें मदद कर रही है और हर संभव हम मदद करेंगे। किसी के परिजन खोए हैं उसे लौटाना तो बड़ा कठिन है, लेकिन परिजनों को जो संभव मदद है वो पूरा किया जाएगा। लापरवाही पर अभी फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जांच चल रही है, प्रशासन ने FIR भी किया है। आगे भी और कोई जांच की आवश्यकता महसूस होगी तो निश्चित जांच करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की जनप्रिय प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यहां मोर मकान मोर आवास घटक के अंतर्गत नगर निगम रायपुर द्वारा 176 पात्र किराएदारों को निर्धारित पात्रता के अनुसार पक्के नए मकानों का मकान और ब्लॉक नंबर सहित लॉटरी पद्धति से आवंटित किया गया है। नगर निगम रायपुर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कचना, सोनडोंगरी, दलदल, सिवनी और मठ पुरैना में नवनिर्मित 176 नए पक्के आवासों का आवंटन हितग्राहियों से पर्ची निकलवाकर किया गया। इससे पात्र हितग्राहियों के चेहरे नया पक्का मकान मिलने पर प्रफुल्लित होकर खिल उठे। इन पात्र किराएदार और हितग्राहियों ने मोर मकान मोर आवास घटक के ही अंतर्गत प्रथम किश्त 10% राशि जमा की है। बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों द्वारा समायोजन की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन शिक्षकों ने यहां NCTE की शव यात्रा निकाली और ये शव यात्रा तूता धरना स्थल से प्रारंभ होकर ग्राम तूता के शमशान घाट तक पूर्ण हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के द्वारा NCTE मुर्दाबाद नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन कर रहे सहायक शिक्षकों का कहना है कि अगर गलत नियम नहीं बनाया, और आप देखिए जिस तरह से ये गलत नियम बनाया गया है, अगर इसे सही नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आज उनकी नौकरी असमंजस में सुरक्षित
निकाल करके अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आपको बता दूं, हिंदू धर्म में शव यात्रा कोई आसान काम नहीं है, जो मरता है उसी का शव यात्रा होता है। इन 3000 शिक्षकों की नजरों से वो एनसीटी के जो राजधानी शहर रायपुर नगर निगम क्षेत्र की प्रमुख बाजार क्षेत्र के मुख्य मार्गों को कब्जे से मुक्त करवाकर नागरिकों को सुगम सुव्यवस्थित बनाने जनहित में जनसुविधा को दृष्टिगत रखकर अभियान चलाया गया। निगम जोन 4 के ही क्षेत्र में तलत यहां आप देखिए मालवीय मार्ग चिकनी मंदिर पेटी लाइन होकर यहां बांजरी मंदिर चौक से ही ये बंजारी मंदिर चौक है, जहां से बैजनाथ पारा और एवरग्रीन चौक होकर मजार चौक मुख्य मार्ग में कब्जों को हटाया गया है। सड़क पर भी कब्जा किए हुए लोगों पर भी आप देखिए जब्ती की गई। वायुसेना अग्निपथ योजना के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का समापन हुआ। स्थानीय विंध्यवासिनी मंदिर के पास स्थित सामुदायिक भवन में ही आयोजित इस कार्यशाला में कलेक्टर नम्रता गांधी ने कहा कि धमतरी जिले के विद्यार्थियों के लिए ये सुनहरा अवसर है। वायुसेना के अधिकारी स्वयं पहुंचकर उन्हें वायुसेना में करियर की जानकारी प्रदान कर रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रशिक्षण सह कार्यशाला में वायुसेना के अधिकारियों जूनियर वारंट ऑफिसर सुशांत सिंह जितेंद्र प्रसाद द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए विद्यार्थियों को वायुसेना अग्निपथ योजना की बारीकी से जानकारी दी गई। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।